जय माता दी। माता वैष्णो के भक्तों के लिए खुशखबरी। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ समय से वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन 16 अगस्त से माता वैष्णो की पावन यात्रा का शुभारंभ फिर से हो गया है। दोस्तों, माता के दर्शन के लिए यात्रा का शुभारंभ तो हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर ही माता वैष्णो देवी की यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। आइए जानते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करते समय किन नियमों का पालन करना होगा। एक दिन में सिर्फ 5000 तीर्थयात्री ही दर्शन कर पाएंगे। इस बार एक दिन में सिर्फ 5000 तीर्थयात्रियों को ही दर्शन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें 4500 जम्मू कश्मीर के और 500 बाहरी राज्यों के तीर्थयात्री होंगे। भक्तों को मां वैष्णो के भवन में रुकने की भी आज्ञा नहीं है। इसके साथ ही तय समय में ही दर्शन करके भी वापस आना होगा। अगर आप 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो इस बार आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर प्रबंधन ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को यात्रा की अनुमति नहीं दी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की भी यात्रा पर रोक है। मां वैष्णो की यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। बिना मास्क लगाए श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आम दिनों में माता वैष्णो का पावन धाम भक्तों के लिए हर समय खुला रहता है, परंतु नियमों में बदलाव के तहत अब भक्त रात में माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भक्त मां वैष्णो की सुबह की आरती में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। मां वैष्णो की यात्रा के पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अब यात्रा संभव नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी नहीं हैं, तो आपको यात्रा शुरू करने से पहले अपनी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए यह नियम अनिवार्य है। अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव है, तो ही आप यात्रा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कोविड रेड जोन से आ रहे लोगों को भी यह टेस्ट करवाना होगा। मां वैष्णो की यात्रा के रास्ते में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यात्रा के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, तो तुरंत उस व्यक्ति का टेस्ट करवाया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सन, पुजारी और अन्य सर्विस प्रोवाइडर सहित एक समय में भवन के अंदर सिर्फ 600 लोगों को ही रहने की अनुमति होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन होगा। यात्रा के दौरान जगह जगह हाथ और पैर धोने की भी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को सैनिटाइजेशन प्रोसेस का भी पूरा पालन करना होगा। आमतौर पर मां वैष्णो की यात्रा में जो लोग पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, वे लोग घोड़े और खच्चरों में बैठकर यात्रा करते थे, परंतु इस बार घोड़े और खच्चरों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। भवन में प्रवेश से पहले आपको साबुन से अपने हाथ और पैर धोने होंगे। दर्शन के दौरान आप मूर्तियों को भी नहीं छू पाएंगे। साथ ही इस बार प्रसाद वितरण पर भी रोक लगाई गई है। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मां के भवन में लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही भवन परिसर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।